ऑपरेशन टाइगर की सफलता और सोमवार को महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव की 17 में से 16 सीटों पर जीत। एक ऐसा झटका महाराष्ट्र की राजनीति में एक पार्टी को लगा है कि जिसको सुनने के बाद आप भी चौंक जाएंगे। एकनाथ शिंदे को यह झटका लगा है। महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन को बीते 2 दिन में 2 बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, लेकिन नासिक में ऐसा खेल हुआ जिसने महायुति की समन्वय नीति पर सवाल खड़े कर दिए। दरअसल नासिक में महायुति को हार झेलनी पड़ी। ये हार इसलिए ज्यादा खटक रही है क्योंकि नासिक की जीत के लिए महायुति गठबंधन ने पूरी ताकत लगा दी थी। लेकिन इसके बाद भी नासिक में बीजेपी के बागी गोकुल गीते ने महायुति के आधिकारिक उम्मीदवार शिवसेना नेता नरेंद्र दराड़े को हरा दिया। महाराष्ट्र में हुआ एमएलसी चुनाव और उसके नतीजे पूरी तरीके से साफ हो गए। 17 सीटों में से 16 सीटों पर सत्ताधारी बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी अजित गुट ने जीत हासिल की। 1 सीट विपक्ष को मिली। नतीजों में महायुति की बड़ी जीत है। 6 सीटों पर पहले ही निर्विरोध प्रत्याशी चुने गए थे। नासिक सीट पर बीजेपी के बागी ने एकनाथ शिंदे के उम्मीदवार का खेल बिगाड़ दिया। यहां नासिक में उनके कैंडिडेट नरेंद्र दराड़े को निर्दलीय उम्मीदवार गोकुल गीते से हार का सामना करना पड़ा। महाराष्ट्र एमएलसी चुनाव में महायुति ने 17 में से 16 सीटों पर जीत दर्ज करके अपना दबदबा कायम रखा, लेकिन एक बड़ा झटका नासिक में मिला। बीजेपी ने 9 सीटों पर जीत हासिल की, जबकि शिवसेना और एनसीपी ने भी अच्छा प्रदर्शन किया। हालांकि नासिक सीट पर बीजेपी के बागी गोकुल गीते ने शिवसेना उम्मीदवार नरेंद्र दराड़े को हराकर एकनाथ शिंदे को बड़ा झटका दिया। जिन सीटों पर बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी के उम्मीदवारों की जीत हुई है उनमें नांदेड़ की बात करें तो बीजेपी के अमरनाथ राजूरकर जीते हैं, कांग्रेस के रामदास पाटिल हार गए। नागपुर की अगर बात करें जहां उपचुनाव हुए, बीजेपी के डॉक्टर राजीव पोद्दार जीते हैं, कांग्रेस के अतुल लोढ़े हार गए। भंडारा गोंदिया बीजेपी के अविनाश ब्राह्मणकर जीते हैं, कांग्रेस समर्थित नरेश ईश्वरकर हार गए हैं। छत्रपति संभाजीनगर जालना बीजेपी के सुहास शिरसाट जीते हैं, हारे हैं गणेश लोखंडे। परभणी हिंगोले की अगर बात करें तो शिवसेना के सईद खान जीते हैं, हारे हैं डॉक्टर विवेक नावंदर जो कि शिवसेना उद्धव गुट के थे। जलगांव की बात करें तो बीजेपी के नंदकिशोर महाजन जीते हैं, शिवसेना उद्धव गुट के शरद तायडे हार गए। सांगली सतारा की बात करें तो बीजेपी के धैर्यशील कदम ने जीत हासिल की है, जबकि एनसीपी शरद पवार गुट के अभय सिंह जगताप हार गए हैं। सोलापुर की बात करें तो बीजेपी के राजेंद्र राउत जीते हैं और बसंत राव देशमुख जो कि एनसीपी शरद पवार गुट के हैं वो हार गए। धाराशिव, लातूर, बीड़ से बीजेपी के बसवराज पाटिल जीते हैं, कांग्रेस के महेश देशमुख हार गए। अमरावती की बात करें तो बीजेपी के प्रवीण पोटे जीत गए हैं, कांग्रेस के हर्षदीप देशमुख हार गए। नासिक में बीजेपी के बागी ने दरअसल शिंदे का खेल बिगाड़ दिया। नासिक में शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के उम्मीदवार नरेंद्र दराड़े को हार का सामना करना पड़ा। उन्हें गोकुल गीते ने हराया। खास बात यह है कि गोकुल बीजेपी के नेता हैं, लेकिन पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया था, जिसके चलते उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा जिसमें उन्हें जीत हासिल हुई। चुनाव से पहले शिवसेना और बीजेपी ने यहां अपने नगर सेवकों को एकजुट किया और उन्हें ठाणे के एक होटल में भी ठहराया था, क्योंकि चुनाव में खरीद फरोख्त का डर भी था। लेकिन बीजेपी और शिवसेना की यह रणनीति नासिक में काम नहीं आई। निर्दलीय गोकुल गीते ने बीजेपी शिवसेना के उम्मीदवार को हरा दिया। नासिक सीट इस चुनाव का सबसे चर्चित मुकाबला रही। यहां शिवसेना के एकनाथ शिंदे गुट के उम्मीदवार नरेंद्र दराड़े को निर्दलीय उम्मीदवार गोकुल गीते ने हरा दिया। गोकुल गीते बीजेपी से जुड़े रहे हैं, लेकिन पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया था, जिससे नाराज होकर उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया। चुनाव से पहले महायुति ने कथित तौर पर पार्षदों को एकजुट करने के लिए उन्हें ठाणे के एक होटल में भी ठहराया था, ताकि किसी तरह की टूट फूट ना हो। इसके बावजूद नासिक में महायुति की रणनीति फेल हो गई। महायुति ने राज्य के कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में जीत हासिल की। नांदेड़ से बीजेपी के अमरनाथ राजूरकर, नागपुर उपचुनाव की अगर बात करें तो यहाँ पर डॉक्टर राजीव पोद्दार, भंडारा गोंदिया से अविनाश ब्राह्मणकर, छत्रपति संभाजीनगर जालना से सुहास शिरसाट, जलगांव से नंदकिशोर महाजन ने जीत हासिल की। इसके अलावा सांगली सतारा से कदम ने जीत हासिल की, सोलापुर से राजेंद्र राउत, धाराशिव, लातूर, बीड़ से बसवराज पाटिल और अमरावती से प्रवीण पोटे जीत गए। परभणी हिंगोली सीट पर शिवसेना के सईद खान ने जीत हासिल की। 17 में से 6 सीटों पर उम्मीदवार पहले ही निर्विरोध निर्वाचित हो चुके थे। इनमें वर्धा, गढ़चिरौली, चंद्रपुर से बीजेपी के अरुण लखानी, ठाणे से शिवसेना के रविंद्र फाटक, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग से एनसीपी के अनिकेत तटकरे, यवतमाल से शिवसेना के दुष्यंत चतुर्वेदी, अहिल्यानगर से बीजेपी के प्राजक्त तनपुरे और पुणे से एनसीपी के विक्रम काकड़े शामिल हैं। इन नतीजों ने यह साफ कर दिया कि राज्य की राजनीति में फिलहाल महायुति का दबदबा कायम है।
राजनीतिक जानकार भी दरअसल इसको एक अलग एंगल से देखते हैं। वो कहते हैं कि एमएलसी चुनाव के नतीजों ने महायुति सरकार की संगठनात्मक ताकत को एक बार फिर साबित कर दिया है। हालांकि नासिक सीट पर मिली हार ने यह भी दिखाया कि बागी नेता भविष्य में गठबंधन के लिए चुनौती बन सकते हैं। विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनावों से पहले ये नतीजे महायुति के लिए उत्साह बढ़ाने वाले माने जा रहे हैं, जबकि विपक्ष के सामने अपनी रणनीति पर पुनर्विचार की चुनौती खड़ी हो गई है। इन चुनाव परिणामों ने यह साफ कर दिया कि महाराष्ट्र की स्थानीय राजनीति में बीजेपी और महायुति का प्रभाव अभी भी मजबूत है। हालांकि नासिक में गोकुल गिते की निर्दलीय जीत ने यह भी दिखाया कि स्थानीय स्तर पर बगावत और असंतोष बड़े दलों के लिए चुनौती बन सकता है। दूसरी ओर विपक्षी दलों खास करके कांग्रेस और शरद पवार गुट को कई सीटों पर निराशा हाथ लगी। वहीं शिवसेना उद्धव गुट में चल रही राजनीतिक उठापटक और ऑपरेशन टाइगर की चर्चाओं के बीच इन नतीजों को आने वाले स्थानीय निकाय और विधानसभा की राजनीति के लिए संकेतक माना जा रहा है। नासिक की हार एकनाथ शिंदे के लिए चेतावनी की तरह है, क्योंकि यह हार उनके अपने गढ़ ठाणे नासिक बेल्ट के पास हुई है। साथ ही गोकुल गिते की जीत ये दिखाती है कि स्थानीय स्तर पर अभी भी बागी और निर्दलीय उम्मीदवार राजनीतिक समीकरण बिगाड़ने का मादा रखते हैं। हालांकि उद्धव गुट के 6 सांसदों का शिंदे के पाले में आना उनके कद को राष्ट्रीय राजनीति में मजबूत करेगा, लेकिन एमएलसी चुनाव के नतीजों ने महायुति के भीतर सीटों के तालमेल और भीतर घात की चुनौतियों को भी उजागर कर दिया है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।